व्यास भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन हरिलाल की जय। श्रद्धेय परम से निवेदन है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी आरती में सम्मिलित हो और आज सप्तम दिवस की कथा का श्रवण पान करें। जब से बाकी बिहारी हमारे हुए, जब से बाकी बिहारी हमारे हुए, गम ज़माने के सारे, गम ज़माने के सारे किनारे हुए। जब से बाकी बिहारी जब से बाकी बिहारी हमारी हुई, जब से बाकी बिहारी हमारी हुई, गम ज़माने के सारे, गम ज़माने के सारे किनारे हुए। जब से बाकी बिहारी हमारे हुए। तालियों से सेवा करते हुए हमारे हुए।
सवारे हुए गम जमाने के सारे गम जमाने के सारे किनारे जब से वो मेरी नजरों के जब से बाकी बिहारी हमारी हुई जब से बिहारी हमारे हुए गम जमाने के सारे गम जमाने के सारे किनारे हुए जब से बाकी बिहारी हमारी हुई जब से बाकी बिहारी हमारी हुई गम जमाने के सारे गम जमाने किनारे हुए किनारे हुए किनारे हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जब से बाकी बिहारी हमारे जब से बाकी बिहारी हमारे हुए और भगवान जब तक हमारे नहीं थे तब तक गम हमारे थे लेकिन वृंदावन बिहारी लाल जब से हमारे हुए तब से गम किनारे हो गए। आज कथा का सप्तम दिवस छठवें दिन तक कथा में आपने बहुत सुंदर सुना। भैया कथा शुरू होती है और पीछे पूड़ियाँ तलना शुरू हो जाती है। थोड़ा बंद कर दें या बाद में या पहले कर लिया करो क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है। निवेदन कर रहे थे भगवान की कथा जो आनंददायिनी है। कहते हैं भगवान के गान में भगवान के भजन में जो नृत्य करता है भगवान के भजन में जो ताली बजाता है भगवान की कथा में जो आनंद लेता है उसका मिलान सीधा परमानंद से हो जाता है। और भक्ति की भागीरथी में जितना गहराई में जाओगे उतना ज्यादा आनंद, जितनी जितनी गहराई में जाओगे उतना ज्यादा आनंद मिलेगा। कहते हैं गंगा में जाने से हमारा धन पवित्र होता है, दान करोगे स्नान करोगे तन पवित्र होगा, लेकिन मन की पवित्रता के लिए क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा सुनो। भगवान की भागीरथी रूपी गंगा में अवगाहन करना पड़ेगा, गोते लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। लेकिन आज तो दान की बड़ी महिमा है। दान देने से हमारे खाते दो खुले हैं। एक यहाँ का खुला है, यहाँ तो कई खाते खुलवा लो, लेकिन जब हम आते हैं ना तो भगवान के यहाँ भी बैंक है, वहाँ पे भी खाता जब हम आते हैं तो खुल जाता है। यहाँ की बैंक तो खूब भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें भी तो डालते जाओ। जो खाता खुला है, अगर खाली खाता रहेगा तो बंद हो जाएगा। खाता अगर बंद हो गया तो क्या हमारा जो मानव देह मिली है ये दोबारा मिलेगी? इसलिए उस खाते में भी कुछ ना कुछ भरते रहो। सत्कर्म रूपी पूंजी उसमें डालते रहो, दान रूपी पूंजी उसमें डालते रहो। अच्छा, जैसा दान करोगे वैसा ही मिलेगा।
कहते हैं कर्ण के समान कोई दानी नहीं हुआ, लेकिन कर्ण ने भी जब दान किया ना, इतना सोना दान किया, इतना सोना दान किया, जब प्राण त्याग करके गए तो वहां पर कहा महाराज बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ भगवान के दासों से कहा कुछ मिले भोजन पाने के लिए। और जैसे ही कहा तो सोने की कटोरी में सोने की सब्जी और सोने की रोटी लेके आए, और जैसे ही थाल परोस के लेके आए, कर्ण ने कहा ये क्या है? बोले महाराज ऐसा ही तो आपने दान किया है, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। आपने सोने का दान किया है, इसलिए सोने की सब्जी खाओ, सोने की रोटी खाओ। महाराज इसको कैसे खाया जाएगा? तो कहा आपने कहीं अन्न दान नहीं किया है, और अन्न दान किए बिना आपको अन्न खाने के लिए कैसे मिल सकता है? महाराज कहीं तो फाइल खोल के देखो, और जैसे ही फाइल खोल के देखा, बोले महाराज एक दिन के लिए आपको भोजन मिल सकता है। कर्ण ने कहा कैसे? बोले एक भूखा व्यक्ति जब आपसे पूछ रहा था महाराज मैं बड़ा भूखा डोल रहा हूँ और मैंने सुना है यहाँ भंडारा कहीं चल रहा है, क्या आपको पता है? तो कर्ण ने इशारा कर दिया कि वहां चले जाओ। मात्र इशारा करने से भूखे को भोजन प्राप्ति करवाने से आज कर्ण को भोजन प्राप्त हो रहा है। तो जैसा दान करोगे वैसा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के पास अन्न है तो अन्न का दान करो, किसी के पास धन है तो धन का दान करो, और किसी के पास ना धन है और ना अन्न है दान करने के लिए। तो जहां धर्म कार्य हो वहां पर अपना तन का दान करो। जो श्रम कार्य है, भंडारे में, कथा में जो सेवा मिले, चाहे पांडाल में झाड़ू लगाने की भी सेवा मिले ना, तो भी कर डालो। भगवान के मंदिर में अगर झाड़ू का भी काम मिले ना, तो वो भी सेवा कर डालो, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, लेकिन दान करते रहना चाहिए, दान करना चाहिए। एक व्यक्ति जिनका नाम था दानचंद, दानचंद नाम तो था, लेकिन कभी जिंदगी में एक चवन्नी दान नहीं की थी। लोगों ने व्यंग में उनका नाम रख दिया दानचंद, और जो दानचंद नाम रखा ना, पत्नी ने कहा महाराज नाम तो दानचंद है, कभी 1 रुपया दान ही कर दिया करो। कहीं दान नहीं करते हो, दान तो किया करो। पत्नी ने कहा, तो पति ने कहा क्या करूं, करना चाहता तो हूँ, कभी कभी कथा सुनने जाता हूँ ना, तो चवन्नी लेकर के जाता हूँ कि आरती में चढ़ाऊंगा, और सुबह सुबह जो आरती होती है तो आरती आती है, तो मैं सोचता हूँ नहीं नहीं अभी नहीं चढ़ाऊंगा, शाम को चढ़ाऊंगा। तो 5 घंटे उस चवन्नी को अपने हाथ में बंद करके रखता हूँ, और 5 घंटे जब चवन्नी बंद रहती है हाथ में, तो वो भी बेचारी रोने लगती है कि महाराज मुझे अपने से अलग मत करो। चवन्नी हाथों में रहेगी 4 घंटे तो पसीना पसीना तो हो ही जाएगी, पानी पानी हो जाती है। मुझे लगता है इसको हमसे दूर होने में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जैसे जाता हूँ वैसे लेके चला आता हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है तुम धन का दान नहीं कर सकते क्योंकि तुम, कोई बात नहीं है, लेकिन महाराज यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, तो गंगा स्नान करिए। पति ने कहा ये बात ठीक है। पत्नी ने खड़ाऊ दी, और जैसे खड़ाऊ पहन करके चल दिया, तो उन खड़ाऊ को लेकर के उतार, देखा कि पत्नी देख नहीं रही, तो उन खड़ाऊओं को लेकर के बगल में चाप लिया। ये कौन होते हैं? मक्खी चूस, कंजूस नहीं, ये मक्खी चूस। बगल में चप्पलों को जैसे ही दबा,
मीटर गए बिना चप्पलों के। गंगा स्नान करने जैसे बैठे तो पंडा दिखा। घाट पर पहुंचे, पंडा दिखा। पंडा को देख करके कहा कि हमें स्नान करूंगा तो दान मांगे। तो सोचा कहाँ जाऊं। हाँ, एक घाट ऐसा है कि जो कोई जाता ही नहीं है। तो कहाँ पहुंचे? मुर्दा घाट। मुर्दा घाट तो खाली रहता, कभी कभी कोई अपनी सीट खाली करता तभी मुर्दा घाट भरता है, बाकी तो खाली रहता। मुर्दा घाट निवेदन कर रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कंजूस दान ना देना पड़े तो कहां पहुंचा? मुर्दा घाट। और ज्यों मुर्दा घाट पहुंचा तो भगवान मुस्कुराने लगे। ऐसा कंजूस कि मुर्दा घाट पे नहाने के लिए चला गया, स्नान करने गया तो गया कहां? मुर्दा घाट। भगवान ने कहा थोड़ा इसका परीक्षण कर। भगवान बड़े कौतुकी, बेचारा बड़ी आनंदित होकर के यहाँ पर मेरा कुछ लगने वाला नहीं है, और जाकर के गंगा जी में जैसे डुबकी मारी भगवान पंडे का स्वरूप लेकर के, और जैसे ही वो निकला यजमान दानचंद जैसे ही निकला बाहर, वैसे ही भगवान ने कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। उसने देखा दानचंद ने पंडा। अरे तुम कौन हो? बोले मैं यहाँ का पंडा हूँ। मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडे ने कहा मैं तो यही रहता हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मरने वाला व्यक्ति यहाँ आता है, तुम्हारा क्या काम? बोले देखो, पंडित जी ने कहा कि देखो कभी कभी कोई अपनी घर की सीट खाली करता है तभी मुर्दा घाट भरता है, वरना तो खाली रहता है। और जो भी मुर्दा घाट पे आता है तो एक एक वर्ष का सब राशन पानी दे के जाता है। मैं किसी घाट पे नहीं रहता, मैं तो इसी घाट पे रहता हूँ। यजमान ने कहा 1 साल का? मैं तो 1 घंटे की व्यवस्था नहीं कर सकता, 1 चवन्नी नहीं दे सकता, 1 चवन्नी नहीं दे सकता। अच्छा 1 चवन्नी नहीं दे सकते, देना तो पड़ेगा। जब स्नान किया है देना पड़ेगा।
यजमान ने कहा क्या दे? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। यजमान ने कहा तो महाराज आप उधारी में मेरा एक धेला लिख लीजिए। पहले चवन्नी नहीं चलती, धेला चलती थी। तो एक धेला भगवान ने लिख लिया डायरी में, और ज्यों लिखा उसने सोचा कि लिख लिया कौन देगा, और बेचारा वहां से स्नान किया और 9 2 11 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर आया तो थोड़ा सा थक गया, जाके चारपाई पे लेटा ही था, इतने में भगवान ने कुंडी खटखटा दी, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। और ज्यों कहा यजमान की जय हो, पत्नी दौड़ करके आई। पत्नी ने कहा महाराज आपका परिचय, आप कौन हो? कहा तुम्हारे जो पति है ना वो हमारे यजमान है, मैं उनका पंडा हूं। तुम्हारे पतिदेव एक ढीला लिखवा के आए थे, वही मैं लेने आया हूं। पत्नी बोली अच्छा मैं अभी बोलती हूँ। और जैसे ही गई पत्नी ने पति से कहा महाराज कुछ कह के आए थे गंगा के किनारे? बोले हाँ कह तो आए थे, एक पंडित को मैंने एक ढीला लिखवाया था। महाराज जिसको लिखवाया था ना वो आ गया। अरे यहाँ पे भी आ गया। पत्नी से कहा जाओ उस पंडित से कह देना कि वो बीमार है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज वो बीमार है। पंडा ने कहा कोई बात नहीं, जब तक मेरी यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे मैं कुछ दाल चावल दे तो मैं यहीं पे बनाऊंगा, खाऊंगा, यहीं रहूंगा। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज वो कहते हैं कि कुछ बनाने के लिए दे दो, हम यहीं पे बनाएंगे खाएंगे जब तक मेरा यजमान स्वस्थ नहीं होगा। ये तो बड़ा कोई हाथ धो के पीछे पड़ता है, तो नहा धो के पीछे पड़ गया। अरे पत्नी से कहा कि तुम जाके एक काम करोगी, हाँ पंडित से कह देना कि हमारे पति तो मर गए। मर गए ऐसे कैसे कह दे? कोई पत्नी अपने पति को मरा साबित करती है क्या? कोई ऐसा कह सकती है? अरे तू कह दे। पति की बात नहीं मानती। हाँ हाँ ठीक है मैं कह देती हूँ। बेचारी गई रोते रोते, महाराज अभी अभी मैंने नाड़ी पकड़ करके देखा, वो तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। पंडा ने कहा कोई बात नहीं, मर गए मर जाने दो, लेकिन जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा मैं जाऊंगा नहीं, अंतिम संस्कार करवाऊंगा। अब तो दानचंद को पीछा छुड़ाना मुश्किल पड़ गया। पत्नी ने कहा महाराज ये कैसी बातें कर रहे हो? पंडा ने कहा हमारा यजमान था, जब तक मैं उसके कान में संस्कार नहीं दूंगा, कान में मंत्र नहीं दूंगा, उसका तृप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? पत्नी ने कहा कि महाराज थोड़ा ठहर जाओ। भगवान कहाँ ठहरने वाले थे, तुरंत चतुर्भुज रूप लेकर के कई रूप बना करके घर घर कह के आए, पूरे गांव में डिम घोष कर दिया कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद। पूरे नगर में कह दिया, सब गांव के इकट्ठे हो गए। दानचंद बेहोश पड़ा। दानचंद हिले ना डोले, ऐसी सांस चढ़ा करके पड़ा है। 4 लोगों ने उठाया, अर्थी पे लिटा दिया, बांध दिया, पर दानचंद हिला नहीं। मटके ना सबके, ऐसा दानचंद बड़ा ढीठ प्रवृत्ति का, एक दिला देने वाला नहीं है, मर गया। बहाने से बंध भी गया, लेकिन दानचंद हिला नहीं। दानचंद जब हिलता नहीं है, पत्नी ने कहा क्यों बंध रहे हो, क्यों इतनी जिद में पड़े हो? पत्नी सबसे कह रही है महाराज ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं, अभी जिंदा हैं। अब गांव वाले कहाँ सुनने वाले? गांव वाले बोले बेटा ये तो तुम्हारा मोह है, तुम्हारे पति तो गए हैं, अब नहीं है, गए। पत्नी बोली नहीं गए, वो पड़े हैं। पत्नी की बात कौन सुनने वाला? वो बार बार कह रही है, लेकिन गांव वाले कह रहे अब तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया।
भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देखो तो इस ढीठ को, महाकंजूस को, कि एक धेला के पीछे बंद भी गया है, मरने के लिए तैयार हो गया है, जलने के लिए तैयार हो गया है। और 4 लोग जब कंधे पे लेकर के गए तो दानचंद कंधे पे भी सवार हो गया, लेकिन फिर भी नहीं हिला। एक बार भी उसे ये नहीं लगा कि लोग मुझे जला देंगे। और जैसे ही चला जा रहा है कंधों पर जाते जाते पत्नी भागी दौड़ी। महाराज ने छोड़ दो, मरे नहीं है। तो पत्नी को लेके गांव वाले ने एक कमरे में बंद कर दिया, ये मानेगी नहीं। भगवान पीछे पीछे, और जब लास्ट में अर्थी पर लिटाया गया, दानचंद फिर भी नहीं हिले। और जब अग्नि लगने वाली थी, दानचंद फिर भी एक बार हिलता नहीं है। भगवान ने कहा मर जाएगा लेकिन एक देला नहीं देगा ये। भगवान ने कहा सुनो सुनो, मैं एक बात कहना, ये मेरा यजमान था, गांव वालों से कहा, इसलिए इसके कान में एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान ने कान के पास आकर के दानचंद की कहे, आया था बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। उसने कहा भगवान आ गए। तुरंत एक आंख खोली, और एक आंख जो खोली तो फिर वही पंडा दिखे, तो फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कान के पास आकर के कहा, आया था बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। उसने कहा प्रभु अब नहीं खोलूंगा, पंडा तुम बड़े चतुर हो, मर जाऊंगा लेकिन एक धेला नहीं दूंगा। भगवान ने कहा फिर कहा, लेकिन अब आंखें नहीं खोलता। भगवान ने कहा सुनो, हम तुम्हारी कंजूसी से बड़ा प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो तुरंत आंखें खोल करके बोला, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो बस ढेला दीजिए, ढेला छोड़ दो। भगवान के दर्शन भी हुए, पर वो ढेला देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मरने के लिए उसने बहाने भी कितने किए, ना देने के लिए मर भी गया, जलने के लिए भी तैयार है। भगवान ने कहा कुछ और भी मांग लेता तो कल्याण हो जाता। संसार की चीजों से हम कितनी आसक्ति करते हैं, जो वास्तव में हमारे साथ जाने वाली नहीं। दानचंद की तरह हर चीज में आसक्ति। हमने इस मकान को, इस संसार को, धर्मशाला को ही अपना घर मान रखा है। असली घर तो हमारा परमात्मा का ही घर है। हम परमात्मा के ही अंश हैं। बाद में परमात्मा के ही स्वरूप में जिन्हें मिलना है। लेकिन जहां पर जो खाता खुला है ना, उस खाते को बंद मत होने दो, तो दान भी करते रहो। दान चंद की तरह संभाल के मत रखो कि ऐसी कंजूसी से जो धन कमाया जाता है ना, तो कहीं डॉक्टरों के पास जाता है, कहीं थाने में जाता है, तो कहीं हमारे जाने के बाद सरकार में चला जाता है। तो समय समय पे इसको खर्च करते रहो। वृंदावन बिहारी लाल को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी प्राप्त हुई हैं। लक्ष्मी स्वरूपा भगवान नारायण है, और किसी को लक्ष्मी मिल जाए ना, हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? कोई करोड़पति बनना चाहता है, तो कोई अरबपति बनना चाहता है, लेकिन कोई लक्ष्मी पुत्र बनना चाहता है। सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं,
और जो लक्ष्मी पति बनना चाहता है ना प्यारे, लक्ष्मी जी कहती मैं उसकी पत्नी कभी बनती ही नहीं। मेरे पति तो ये कही है, वो है नारायण। और नारायण से जो मुझे विलग करता है, जो नारायण को छुड़ा के मेरा पति बनना चाहता है, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहती। और जो नारायण पुत्र बनना चाहता है, मैं उसी के साथ रहती हूँ। पति से ज्यादा ख्याल एक पत्नी अपने पुत्र का रखती है। इसलिए बनना है तो लक्ष्मी पुत्र बनो। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी आज भगवान को प्राप्त हुई हैं। लक्ष्मी स्वरूपा